हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। तो यूनिट 2 का ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम यूनिट 2 में मार्केट सेगमेंटेशन कवर करेंगे। साथ में आने वाली वीडियोस में हम यूनिट 3 यूनिट 4 भी कवर करेंगे और यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं वो अपकमिंग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। मेरा ये पूरा टारगेट है कि 23 नवंबर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो आज जैसे कि 20 नवंबर है तो बैक टू बैक मैं वीडियोस देने वाली हूँ आप लोगों को। तो मेरी पूरी कोशिश है, पूरी मेहनत करूँगी मैं आपके लिए। और प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि आप एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना सा चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन गिवन है। तो देखो, सेगमेंटेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है। सेगमेंटेशन मतलब आप डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? डिवाइड कर रहे हो मार्केट को, क्लासिफाई कर रहे हो। कुछ बेसिस होते हैं इसके कि आप किस बेस पे डिवाइड कर रहे हो। आप एज के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हो, आप जेंडर के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हो मार्केट को, है ना। तो अभी हम स्टडी करते हैं इसको। तो बोला गया सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम सेगमेंटेशन को पूरा कवर कर लेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखो, मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम पूरे एंटायर मार्केट को डिवाइड करते हैं कस्टमर के क्योंकि देखो कस्टमर बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटेशन कस्टमर के बेसिस पे जो होते हैं ना, वही मार्केट सेगमेंटेशन है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पूरे मार्केट को डिवाइड करते हो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स में। तो इट इज़ सिंपली, ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें आप डिफाइन करते हो, आप सब डिवाइडिंग करते हो लार्ज होमोजीनियस मार्केट को। होमोजीनियस का मतलब सेम मार्केट को ही आप डिवाइड कर रहे हो इनटू क्लियरली आइडेंटिफिएबल सेगमेंट। यानी कि आपको क्लियरली पता है कि आपका सेगमेंट क्या है, आपका टारगेट मार्केट क्या है। यहाँ पे आप इस तरीके से डिवाइड करते हो। तो हैविंग सिमिलर नीड, कहने का मतलब है कि बायर कस्टमर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जानते हैं सबकी नीड्स, सबकी वांट्स, सबकी डिमांड अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कस्टमर को अपना टारगेट बनाते हैं। जैसा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड कौन कौन से बायर को है, मतलब हम एक बड़े ग्रुप में से अपने वाले ग्रुप को अलग कर देते हैं, है ना। मार्केट तो बहुत बड़ा है, कस्टमर तो बहुत ज़्यादा है लार्ज नंबर में, बट उनकी कुछ कुछ तो होते हैं ना जिन बायर्स की नीड और वांट डिमांड सेम होती है, तो हम उनको अपना सेगमेंटेशन बना लेते हैं। तो होमोजीनियस मार्केट में से हम अब क्लियरली अपना सेगमेंट बना लेते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन का एम होता है डिज़ाइन करना एक सूटेबल मार्केटिंग मिक्स को, ताकि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाएँ, मीट कर पाएँ उनकी रिक्वायरमेंट्स को। तो अब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट को डिवाइड करने का प्रोसेस है इनटू स्मॉलर होमोजीनियस मार्केट। स्मॉलर होमोजीनियस का मतलब हम छोटे छोटे सेम मार्केट में उसको बना रहे हैं, जिनकी यानी कि जिन कस्टमर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक सिमिलर वे में है, उनको हम अलग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसके बारे में। अभी हम आने वाली इस क्लास में स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं अपनी तरफ से, तो ये हो सकता है कि मान लो भाई ये एक मार्केट है और आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो हो सकता है बेबी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, है ना। तो आपकी मार्केट क्या हो गई? आपकी मार्केट हो गई बेबीज़। बेबीज़ में भी आप गर्ल बेबी का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, या आप बॉय बेबी का बना रहे हो, या फिर दोनों का बना रहे हो, है ना। एज ग्रुप भी हो सकता है कि कौन से एज के बच्चों के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इस बेसिस पे आप डिवाइड करते हो। तो कुछ अब आपको क्लैरिटी हुई होगी, है ना। तो अब फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमको गिवन है मार्केट सेगमेंटेशन की। तो इसमें से आप कोई भी एक कर लेना कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है सब डिवाइड करता है मार्केट को होमोजीनियस सेक्शन में कस्टमर्स के, है ना। और वेयर एनी सब सेक्शन में कंसीवेबली भी सिलेक्टेड, हम अपना मार्केट टारगेट सिलेक्ट करते हैं। भाई हमारा जो भी होगा सेक्शन उसको हम अपना मार्केट टारगेट बनाते हैं। और विद अ डिस्टिंक्ट मार्केट मिक्स का ये मतलब है कि एक सेपरेट वे में। चलो इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। अब नंबर 1, भाई हम क्यों कर रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन, क्या बेनिफिट है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1 क्या है? बोला गया कि मैन्युफैक्चरर इज इन अ बेटर पोजिशन टू फाइंड आउट एंड कंपेयर द मार्केटिंग पोटेंशियल।
टू ऑफ हिज प्रोडक्ट, ही इज एबल टू जज प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस और अदरवाइज असेस द रेजिस्टेंस टू हिज प्रोडक्ट। देखो नंबर 1 बोला गया कि मैन्युफैक्चरर एक, देखो जब मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर जब वो मार्केट को ना सेगमेंटेशन कर देता है ना जब मार्केट की, तो वो एक बेटर पोजीशन में आ जाता है। किस चीज़ की बेटर पोजीशन, मतलब उसको पता लग जाता है, वो कंपेयर कर पाता है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग पोटेंशियल क्या है ना, कि उसका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग पोटेंशियल क्या है, मार्केट में कहाँ है वो उसका प्रोडक्ट, कहाँ देखता है वो अपने प्रोडक्ट को, कंपेयर भी कर पाता है दूसरे के प्रोडक्ट से और ये फाइंड आउट भी कर लेता है और वो जज भी कर लेता है अपने कि भाई अगर मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, रेजिस्टेंस यानी कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया। नंबर 2 कि मार्केट सेगमेंटेशन से जो हमको रिजल्ट मिलते हैं वो एक इंडिकेटर की तरह होते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, हमें मैन पावर यूसेज, मटीरियल्स, अदर रिसोर्सेज इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एप्रोप्रिएट एफर्ट भी लगा सकता है यूजफुल मैनर में। देखो जब हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमने मार्केट सेगमेंटेशन नहीं किया, हम ऐसे ही बस अंधाधुंध बेचे जा रहे हैं, मतलब हमें हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ना जहाँ पे हमको वहीं बेचना चाहिए जहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। बेसिकली अगर आप अपना प्रोडक्ट ऐसी जगह बेच रहे हो जहाँ पे उसकी कोई नीड ही नहीं है, उस टाइप के बायर वहाँ रहते ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ पे आपका एक एग्जांपल लूँ, मान लो कि बाहर की कंट्रीज़ में जैसा कि होता है ना कि मान लो बाहर की कंट्रीज़ हैं और आप वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करने गए, मतलब आप अपना प्रोडक्ट बेचने गए और आप इंडियन का कोई प्रोडक्ट बेचने चाह रहे हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे तभी बेच पाओगे जब वहाँ पे उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। कि हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कौन लेगा, क्या टारगेट मार्केटिंग रहेगी। तो जब आप सेगमेंटेशन कर लेते हो ना, जब आप अपने मार्केट को टारगेट बना लेते हो कि यहाँ हमारे बायर हैं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, बेसिकली लोकेशन के बेसिस पे भी होता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन, काफ़ी बेसिस पे होता है। तो ये जब आप ये चीज़ें कर लेते हो ना तो इससे आपको ज़्यादा समझ लग जाती है और आप ज़्यादा अपने एफिशिएंटली आप काम कर पाते हो। मैन पावर यूसेज हो गया या अदर रिसोर्सेज जो आपके मटेरियल है, आप उनको प्रॉफिटेबली यूज़ कर पाते हो। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। थर्ड है कि ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कितने टाइप के काइंड ऑफ प्रमोशनल डिवाइसेस हैं जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। देखो प्रमोशनल डिवाइसेस तो बहुत हो सकते हैं, आपके पास अनेकों तरीके हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के, लेकिन सेगमेंटेशन से ही पता लग पाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लो आप बेबी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बेबी प्रोडक्ट तो बना रहे हो बट कस्टमर्स को, मतलब पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि आपका बेबी प्रोडक्ट भी है मार्केट में। तो आप ऐड दोगे, ऐड में आप किसको शो करोगे, बेबीज़ को ही करोगे ना ऑब्वियसली। तो आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा प्रमोशनल एफर्ट लगाना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किड्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्कूल्स में प्रमोट किए जाते हैं, कंपनीज जो हैं वो स्पेशल स्कूल्स में सर्वे करती हैं, बच्चों को बताती है। जैसे कि मुझे याद है मेरे टाइम में जब मैं आई वॉज अ किड, तब मैगी न्यू आया था और हमारे स्कूल्स में स्पेशल मैगी का ना कंपनी के लोग आए थे और वहाँ पे उन्होंने स्पेशल मैगी बनाई और बच्चों को खिलाई थी। तो मतलब उनका एक वो प्रमोशनल एफर्ट था, राइट। तो इस टाइप के प्रमोशनल एफर्ट करने होते हैं। अब ये पता लगाना होता है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या प्रमोशनल डिवाइस बढ़िया रहेगा, तो ये इस इवेल्युएट कर पाते हो ये भी। फोर्थ, चेंजेस रिक्वायर्ड मे बी स्टडीड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट लूजिंग मार्केट। तो यहाँ पे जब आप मार्केट सेगमेंटेशन कर लेते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि हाँ भाई इतने चेंजेस तो मुझे करने ही पड़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मार्केट खो दूंगा। कहने का ये मतलब है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी आप पूरा अच्छे से कर पाते हो। और ये भी देखना होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट ना हो जाए, यानी कि कह सकते हैं आउटडेटेड ना हो जाए कि भाई अब तो कोई इसे यूज़ ही नहीं करता। और इवन अर्लियर द प्रोडक्ट लाइन शुड बी डाइवर्सिफाइड और डिसकंटिन्यूड। तो ये सब भी आप चेंजेस करते हो क्योंकि चेंज करोगे तभी सर्वाइव कर पाओगे। आज का जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है
है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशंस हो रही हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। तो इसीलिए R&D बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसीलिए चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा और वो नहीं बिकेगा, ना आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो जब आप सेगमेंटेशन कर लेते हो तो ही आपको इसके बारे में नॉलेज मिलती है, तब आप चेंजेस करते हो। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइमिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कहने का ये मतलब है कि मार्केट सेगमेंटेशन की एक ये भी इंपॉर्टेंस है कि आपको अप्रोप्रिएट टाइम पता लग जाता है कि आपको कब अपने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, कब उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है। तो ये भी आप इजीली डिटरमाइन कर पाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बेसिस के ऊपर। अब किन किन आधारों पर हमारे मार्केट को हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला है जियोग्राफिक यानी कि लोकेशन के बेस पे। डेमोग्राफिक को कह सकते हो आप एज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज, जेंडर, फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल आप बोल सकते हो कि अभी वो बच्चा है, बच्चे के बाद वो यंग होगा, यंग के बाद वो अडल्ट होगा, मैरिड होगा, सिंगल है तो अलग, मैरिड है तो अलग, अभी इसको समझेंगे। इनकम, जनरेशन। फिर आता है हमारा साइकोग्राफिक। चलिए पहले बात कर लेते हैं जियोग्राफिक की। तो जियोग्राफिक तो बड़ा सिंपल है, लोकेशन के बेसिस पे है बेसिकली, कि आप नेशनल वर्क कर रहे हो या आप इंटरनेशनल कर रहे हो। तो यहाँ पे बोला गया कि सेगमेंटेशन जो है मार्केट को आप डिवाइड, देखो मार्केट तो पूरा वर्ल्ड ही मार्केट है, राइट। आप खुद भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप खुद भी दूसरों का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, है ना। तो बेसिकली हम सभी कस्टमर्स ही हैं। तो बोला गया सबसे पहले जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के बारे में कि सेगमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। एरियाज मतलब यहाँ पे जियोग्राफिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है एरिया के बेसिस पे। नेशन हो गया हमारा, स्टेट्स, रीजन, सिटीज़ के बेसिस पे। तो मोस्ट ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरर स्प्लिट अप देयर सेल्स एरियाज इनटू सेल्स टेरिटरीज। तो यहाँ पे जो नेशनल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे कि आप एक इंडिया में रहते हो और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोड्यूसर हो आप, तो आप नेशनल मैन्युफैक्चरर हो, तो वो आप अपने सेल्स एरियाज़ को स्प्लिट कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। स्टेट वाइज भी कर सकते हो, भाई मैं जो है हरियाणा में भी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी मेरे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मेरे अदर किसी सिटी में भी बिक रहे हैं, या अदर कह सकते हैं स्टेट में भी बिक रहे हैं। तो नेशनल वाइज भी आप कर सकते हो। और एपिक भी यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। कहने का मतलब है जैसे कि हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में रहते हैं जिसका नाम है एशिया। तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, हमारा इंडिया आता है, जापान आता है, चाइना आता है, श्रीलंका आता है, बहुत सारे देश आते हैं ना एशिया में। तो आप इस बेसिस पे भी अपना मार्केट करते हो कि हाँ भाई मेरे प्रोडक्ट इंडिया में भी बिक रहे हैं, चाइना में भी बिक रहे हैं, जापान में भी बिक रहे हैं, राइट। ओके, तो ये तो आप लिख देंगे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करें डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि यहाँ पे हम डेमोग्राफिक सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, यानी कि हम एज ग्रुप देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी एज ग्रुप खरीदेगी। जैसे कि अब मैं जो ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो ये भी मेरा एक प्रोडक्ट है जिसको मैं बेच रही हूँ यूट्यूब पर, मार्केटिंग कर रही हूँ बेसिकली। तो मेरा एज ग्रुप जो है वो 18 to 24 की एज का है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी भी वीडियोस डालती हूँ एजुकेशनल वीडियोस हैं, जिनको सिर्फ वही बच्चा देखता है जो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, राइट, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है। तो एक एज ग्रुप है, राइट। तो उनकी सिमिलैरिटीज़ है कि वो सेम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, राइट। तो अब जेंडर, एजुकेशन, ये सब इनके बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। तो एज की बात करें तो चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ ब्रांड एंड प्रोडक्ट चेंज विद एज। एज के साथ देखो चेंज होते हैं। आप बचपन में कह सकते हैं कि बेबी पाउडर जॉनसन वाला यूज़ करते थे, बड़े होके थोड़ी ना करोगे, राइट। बचपन में आप जो है वो बॉटल से दूध पीते थे, बट अब तो ग्लास में पीते होगे, राइट, अब बोतल से थोड़ी पियोगे। तो एज के साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेबी प्रोडक्ट्स, फिर सब कुछ। कार्टून चैनल्स भी आप बचपन में देखते थे, अब थोड़ी देखोगे। तो एज के हिसाब से आपके प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। जेंडर की बात करें तो यूसेज एंड इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट इटसेल्फ। देखो एक जेंडर की तो आपको पता ही है, जैसे कि बोला गया कि प्रोडक्ट लाइक कॉस्मेटिक, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा हैव देयर डिफरेंट मार्केट्स होते हैं इनके। तो ऑल्सो देयर आर डिफरेंट कंपनीज हु आर डेलिबरेटली क्रिएटिंग दिस डिफरेंस। अब देखो क्या होता है ना, ज़्यादातर अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो परफ्यूम्स में बड़ा ये होता है कि ये वाला, देखो फ्रेगरेंस तो फ्रेगरेंस है, उसको मेन वाली बना दो, उसको वुमेन वाली बना दो, पता कैसे चल रहा है कि वो मेन की है और वो वुमेन की है। ये कंपनीज कर रही है, स्पेशली लिख रही हैं फॉर हिम, फॉर हर,
है ना, तो डेलिबरेटली कर रही हैं। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ कर क्रिएट कर रही हैं इनमें डिफरेंसेस, ताकि ये वाला प्रोडक्ट मेंस लें और ये वाला प्रोडक्ट वुमेन्स लें। अब फ्रेग्रेंस में बताओ क्या, फ्रेग्रेंस में भी मतलब उन्होंने जेंडर वो कर दिया है। तो इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम फॉर मेन, गार्नियर मैन पावर लाइट फेयरनेस फेस वॉश फॉर मेन। फेस वॉश ही होता है, चाहे मैन यूज़ करें चाहे वुमेन यूज़ करें। तो यही है, डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं ताकि भाई हमारा प्रोडक्ट भी बिके, राइट। क्योंकि अगर सिंपल फेस वॉश लेंगे तो लोग समझते हैं ना कि ये तो गर्ल्स वाला ही है, जनरली यही होता है। फिर लेकिन अगर अब कंपनीज ने लिख दिया स्पेशल कि भाई ये मेन का है, तो फिर मेन ही यूज़ करेंगे उसको, वुमेन्स तो वो यूज़ करेंगी ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं फैमिली लाइफ साइकिल की। तो देखिए हम जानते हैं 7 डिफरेंट स्टेज होते हैं पर्सन की फैमिली लाइफ साइकिल के। पहला, आप यंग हो, सिंगल हो, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, आईपैड्स खरीद रहे हो, आप वेकेशंस पे जा रहे हो, आप सिंगल हो। जब आप मैरिड हो गए, आपके पास कोई अभी आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप होम लोन भी ले सकते हो, वैकेशन पैकेजेस ले सकते हो, होम डेकोर, होम अप्लाइंसेस। अब आप यंग मैरिड तो हो, बट आपका यू नो बच्चा है जो कि अंडर 6 एज में है, तो आप क्या करोगे, चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्ड केयर प्लान, डे केयर सेंटर्स देखोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए सोचोगे। फिर आप यंग मैरिड हो और आपका बच्चा जो है वो 6 ओवर है, यानी कि 6 साल से बड़ा हो गया, मतलब 6 की एज से बड़ा हो गया। तो आप उसके एजुकेशन प्लान्स, उसकी क्लोथिंग, उसके टॉयज़, उसके विटामिन टैबलेट्स, ये सब देखते हो। देन अब आपकी मैरिज थोड़ी ओल्ड हो गई है विद चिल्ड्रन, अब आप जो है हेल्थ केयर प्लान्स देख रहे हो अपने लिए, पेंशन प्लान्स देख रहे हो, एजुकेशन लोन्स भी, क्योंकि अब आपका बच्चा करियर के स्टेज पे आ गया, तो आप उसके लिए भी एजुकेशन सोच सकते हो कि भाई मुझे बहुत अच्छा कोर्स कराना है अपने बच्चे को। फिर आप ओल्ड मैरिड हो गए, नो चिल्ड्रन अंडर 18, अब कोई 18 अंडर नहीं है, अब आप वेडिंग प्लानर देखोगे, अब आप उनकी शादी के ऊपर आ जाओगे, ऑर्नामेंट्स खरीदोगे, रिटायरमेंट प्लान्स लोगे। तो ये सारे 7 स्टेजेस यहाँ पे हमको गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं और मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, देखो अब अलग अलग देखो प्रोडक्ट बना दिए ना इन्होंने। चलिए बात करते हैं इनकम की। तो देर आर 3 इनकम लेवल, हम जानते हैं इनकम के बेसिस पे तो बहुत बड़ा सेगमेंटेशन है कि भाई लोअर, मिडल एंड अपर। तो यहाँ पे देखो, टाटा नैनो इज़ फॉर लोअर क्लास, स्विफ्ट डिज़ायर इज़ फॉर मिडिल क्लास एंड मर्सिडीज बेंज इज़ फॉर अपर क्लास। बताने की ज़रूरत ही नहीं है जी। जनरेशन पे आ जाते हैं। एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन डिज़ायर एंड प्रेफरेंस। हम जानते हैं ना कि भाई जनरेशन की खुद की डिज़ायर प्रेफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। किड्स अंडर 10 विल वॉच कार्टून नेटवर्क, क्या नहीं, 10 से नीचे वाला भी कार्टून देखता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 14-15 तक भी देखते हैं, क्योंकि मैं भी देखती थी और मुझे तो अभी भी। चलिए, किड्स अंडर 10 विल वॉच कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल। टीनेजर विल वॉच MTV, राइट, MTV देखते हैं ना, वो एक नाटक आता था, कौन सा था वो, प्यार तूने क्या किया चैनल V। यंग जनरेशन बिटवीन 20-30 वो देखते हैं डिस्कवरी, स्टार मूवीज़। तो ये एज ब्रैकेट है ये 30-50। पीपल जनरली लाइक टू वॉच फैमिली ड्रामाज देखना, स्टार प्लस देखना, ZTV देखना, तो बचपन में भी देखते थे। तो ये सब होता है जनरेशन वाइज। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो अभी हमारा था डेमोग्राफिक। साइकोग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे बायर्स को डिवाइड कर दिया जाता है इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी के बेस पे अब डिवाइड कर रहे हैं अब हम कि भाई इस बंदे की बढ़िया पर्सनालिटी है, इस बंदे का बढ़िया लाइफस्टाइल है, तो इस बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मार्केटर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं ब्रांड्स कि कस्टमर की पर्सनालिटी को वो सूट करना चाहिए। जैसे कि थम्स अप ने एक टैगलाइन दी कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो इस टाइप का उन्होंने टैगलाइन दिया। आपने आर्ट सुनी होगी इसकी, राइट। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ फॉर पीपल विद अ डेयरिंग पर्सनालिटी, कि ये जो है ना थम्स अप जो है ना वो उन लोगों के लिए जो डरते नहीं है किसी से, उनकी पर्सनालिटी बड़ी डेयरिंग है। तो लाइफस्टाइल भी आपके प्रोडक्ट के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। ब्रांड्स हो गए लाइक आपके किंग फिशर्स, इन्होंने क्या ब्रांड टैगलाइन दी अपनी कि लिव लाइफ किंग साइज, कि आप अपनी लाइफ जो है वो राजाओं की तरह जिए, और तो इस टाइप से भी सेगमेंटेशन कर देते हैं। ऑल राइट। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन की भी बात करते हैं, तो बिहेवियर के ऊपर भी सेगमेंटेशन हो जाता है जी। नंबर 1, परचेज ओकेजन। तो बायर जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। देखो समर्स वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, हमको पता है ना। बायर्स जो है वो इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं हम।
तो फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैवल इज रिलेटेड विद वेकेशंस। तो एयर ट्रैवलिंग भी तभी ज़्यादा होती है जब ज़्यादातर वेकेशंस का टाइम होता है ना, ज़्यादा उस टाइम पे सीजनल कह सकते हो आप इसको। तो परचेज ओकेशन हो गए। तो ये बायर का बिहेवियर है कि वो कब घूमना चाहता है, वो उसको ठंड में घूमना पसंद है या उसको समर्स में घूमना पसंद है, या उसको छुट्टियां चाहिए चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, राइट। तो ये एक बिहेवियर है बायर का जिसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होता है। रेडीनेस स्टेटस की बात करें तो बायर को आप क्लासीफाई कर सकते हो रेडीनेस, कि वो कितना रेडी है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इनको हम कह सकते हैं इमीडिएट बायर, है ना, कि मुझको इसकी ज़रूरत है और मुझे ये ख़रीदना है, आई एम ए इमीडिएट बायर। तो ट्रायल एक्टिविटी, हाईली क्वालिफाइड इंक्वायरीज होती हैं। कोई तो फटाफट से ख़रीद लेता है, कोई ट्रायल सोचता है कि भाई पहले मैं ट्रायल करूँगा देन मैं ये ख़रीदूँगा। कोई ऐसा बंदा होता है इंक्वायरी करेगा, पहले पूछेगा अच्छे से कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेगा। और कुछ ऐसे होते हैं लूजली, ठीक है ऊपर ऊपर से जान लिया प्रोडक्ट के बारे में और ख़रीद लिया। तो ये एक रेडीनेस स्टेटस हो गया बायर का बिहेवियर। यूज़र स्टेटस की बात करें तो मार्केट को आप डिवाइड कर सकते हो नॉन यूज़र के ग्रुप में, एग्स यूज़र्स के ग्रुप में जिन्होंने जो पहले यूज़ करते थे, पोटेंशियल जो यूज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट टाइम यूज़र या रेगुलर यूज़र्स, है ना। यूसेज रेट की बात करें तो लाइट कितना यूज़ होता है आपका प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट 1 वीक में ही ख़त्म कर रहा है वो कस्टमर, तो इट मीन्स कि वो हैवी यूज़र है, मतलब जल्दी जल्दी यूज़ हो रहा है वो प्रोडक्ट, तो वो हैवी यूज़र है। थोड़ा मीडियम टाइम ले रहा है तो मीडियम यूज़र है। लाइट मतलब बहुत कभी कभार यूज़ करता है, लाइट यूज़र हो गया। लॉयल्टी लेवल की बात करें तो आप एक ब्रांड के प्रति कितना लॉयल हो, आप एक प्रोडक्ट के प्रति कितना लॉयल हो। तो बायर को आप इसमें भी डिवाइड कर सकते हो रिस्पेक्ट ऑफ लॉयलिटी, कि कम्प्लीटली लॉयल है कि भाई ये तो यही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा। लाइक मेरा कुछ 1-2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं बिल्कुल आज तक मैंने नहीं छोड़े, काफ़ी 7-8 सालों से, तो पर्टिकुलर ब्रांड है वो। तो मेरी वो क्या है, कम्प्लीटली लॉयल्टी है। पार्शियली लॉयल कि भाई चलो ये आज ये अगर ये वाला ब्रांड का भी ले लिया तो चल जाएगा, इट्स ओके, है ना। तो ये पार्शियली लॉयल्टी हो गई। और ऐसा होगा कि भाई चलो किसी भी ब्रांड का दे दो पर वही वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो ये हो गया कि ज़्यादा लॉयल्टी है ही नहीं। तो फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, वाइन्स, न्यूज़पेपर, टी, कॉफ़ी, इनके लॉयल कस्टमर बेसिस होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि सेगमेंटेशन इज़ अ स्ट्रैटेजी यूज बाय मार्केटर्स टू गेट द फर्म फोकस ऑन द कस्टमर। तो सेगमेंटेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है वो जो मार्केटर्स के द्वारा यूज़ की जाती है ताकि फर्म जो है वो अपने कस्टमर पर फोकस करे। फर्म यानी कि कंपनी अपने कस्टमर पर फोकस करे। तो मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हेट्रोजीनियस मार्केट को लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, और कह सकते हैं हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट, जहाँ पे बायर बहुत अलग अलग टाइप के हैं और आपको उन अलग अलग बायर उस अलग अलग मार्केट, हेट्रोजीनियस मार्केट, डिफरेंट जो ये हेट्रोजीनियस है जहाँ पे बायर का ग्रुप डिफरेंट है, उस मार्केट में से आपको कुछ इस तरीके से सेगमेंटेशन करना है कि आपका एक ऐसा ग्रुप बन जाए जिसमें आपके वाले जो कस्टमर है वो सिमिलर नेचर के हों। तो इससे क्या होता है, इट इज़ एविडेंट दैट अ फर्म कैन रेयरली हैव अ सिंगल प्रोडक्ट। हम जानते हैं कोई भी कंपनी आज के टाइम में काम कर रही है तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट के बेस पे काम नहीं कर रही है, वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, राइट। अलग अलग फ्लेवर्स डाल रही है उसमें। शैम्पू बनाने वाली कंपनी भी अलग अलग कलर में अपने शैम्पू बना रही है, वो पाउच में भी बेच रही है, वो बॉटल्स में भी बेच रही है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट के बेस पे कोई नहीं चल रहा आज के टाइम में। तो दस इट इज़ बेटर टू फर्स्ट एनालाइज द मार्केट। पहले आप एनालाइज करो, आप ये देखो कि आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स क्या होंगे, फिर आप होल मार्केट को डिवाइड करो होमोजीनियस सेगमेंट्स में। अब वो आप किस बेसिस पे करोगे, जो अभी हमने पढ़ा, एज के बेसिस पे करना है आपको, बायर के बिहेवियर के बेसिस पे करना है आपको, उसकी पर्सनालिटी के बेस पे करना है, व्हाटएवर। तो इससे जब आप ये कर लोगे ना, ये डिसाइड कर लोगे, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल सेगमेंट बन जाएगा एंड हो जाएगा आपका। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए आई थिंक बहुत है। सेगमेंटेशन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज के टाइम, मतलब यही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये भी हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका सेगमेंटेशन बिल्कुल कवर्ड है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।